गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्रोही तथा राज 1857 का विद्रोह तथा इसकी आकृति से संबंधित लेसन में जो क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कम्स in board exam often, so listen me attentively। तो ध्यानपूर्वक सुने मुझे। तो अंग्रेज़ों ने विद्रोह को कुचलने के लिए जो कदम उठाए उसमें सबसे पहले अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से बड़ी संख्या में सैन्य सहायता मंगवाई। तो जब उन्होंने देखा कि उत्तर भारत में विशेष रूप से ये जो आंदोलन था ये बहुत फैला और इसने हिंसात्मक रूप भी धारण किया और इसमें कई अंग्रेज़ अधिकारी सिपाही इसमें मारे गए, तो अंग्रेज़ घबरा गए और उन्होंने इसको बहुत सख्ती से इसको निपटने का उन्होंने कदम उठाया। और उसमें सबसे पहला कदम ये था कि ब्रिटेन ने अपनी जो सैन्य ताकत यानी सैन्य सेना थी उसको मदद के लिए बुलाया और ब्रिटेन से बड़ी संख्या में सैन्य सैनिक आए और इस विद्रोह को बड़ी कठोरता से दबाने का कार्य किया। दूसरा, विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने कई नए कानून जारी किए और उत्तर भारत पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ से मतलब इसमें सेना का शासन लगा दिया गया। उन्हें जो लगता है कि ये हमारे विपरीत है, हमारे खिलाफ है, तो उसके प्रति उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई की और अनेक भारतीय लोगों को जो इन विद्रोह में शामिल थे, राजनीतिक रूप से वो सक्रिय थे, तो उनको उन्होंने पकड़ा और उनको जेलों में डाल दिया, उनके ऊपर मुकदमे चलाए और कुछ को फांसी की सज़ा भी दी गई। तीसरा जो आता है इसमें, मेजर रेनाल्ड ने जनरल नाइल के आदेश पर उन सभी क्षेत्रों में घोर अत्याचार किए जहां विद्रोह फैला था। तो जहाँ पर ये विशेष रूप से फैला था, जैसे मेरठ है, बुलंदशहर है, कानपुर है, ग्वालियर है, लखनऊ, दिल्ली, तो ये जितने भी ज़्यादा जो क्षेत्र थे जहाँ पर ये विद्रोह सक्रिय था, जहाँ सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप देखा गया, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अत्याचार किए और उन्होंने अनगिनत लोगों की हत्या की और उनकी लाशों को पेड़ों पर लटका दिया। तो जनता के मन में बैठाने के लिए उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए और बहुत सारे ऐसे भी निर्दोष व्यक्तियों की उन्होंने हत्या की जिनका उसमें कोई लेना देना नहीं था और अनेकों को फांसी की सज़ा दी गई। फांसी की सज़ा देने के बाद भी उनको पेड़ों पर टांग दिया गया। तो ये सारे जो कृत्य थे ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता के मन में भय उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा किया ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो और जनता में उसका बहुत ही एक भयावह संदेश छोड़ने की उनकी ऐसी उत्कंठा थी। एक और था कि विद्रोही सैनिकों को पकड़कर हजारों लोगों के सामने उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। तो ये देखिए उनकी सबसे ज़्यादा अत्याचारपूर्ण नीति क्या थी या भयावह थी। व्यक्ति को पकड़ने के बाद अगर अभियोग साबित होता है तो आप उनको सज़ा दीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई भी जो भारतीय व्यक्ति था, भारतीय राजनीतिक था, उनके लिए वो आतंकवादी थे और जो उन्हें लगा कि हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हैं, तो उनको जो है ज़बरदस्ती पकड़कर और उनको तोप के गोले के सामने रख दिया गया और फिर तोप के गोले से उनको उड़ा दिया गया। तो ये भयावहता के या क्रूरतम उनके कृत्य थे
जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा कपा देने वाले थे। और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। अंग्रेज़ लोग जान गए कि ये जो लोग हैं, यहाँ के जो भारतवासी हैं, ये हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रहते हैं, और जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो इनकी ताकत दुगनी हो जाती है। तो इनकी ताकत को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इनमें आपस में फूट डालो और राज करो की बात इन्होंने जो है उसको अपनाया। धार्मिकता के कारण जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों को धार्मिक आधार पर एक दूसरे के प्रति चोट पहुंचाते हुए उनको अलग करने की कोशिश की, और उनमें कहीं ना कहीं कभी वो किसी एक का पक्ष लेते, कभी दूसरे का पक्ष लेते, एक दूसरे पर अभियोग लगाते। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू मुस्लिम की एकता थी, जो 1857 के दौरान दिखाई दी थी, वो उसको उन्होंने तोड़ने का निश्चय किया और सोचा कि अगर ये एक रहेंगे तो ये हमारे लिए उतने ही खतरनाक साबित होंगे। तो उन्होंने ये किया कि ये अगर एक रहेंगे तो ये हमारे लिए जो है खतरे की घंटी रहेंगे और ये हमारे लिए चुनौती पेश करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने वो कौन कौन से कदम उठाए। तो पहला कदम इसमें था कि वो ब्रिटेन से उन्होंने सैन्य सहायता मांगी। दूसरा, जो उत्तर भारत था जिसमें मुख्य रूप से विद्रोह सक्रिय था, वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दी, सेना का कानून लगा दिया। सेना ने वहाँ के स्थिति को अपने हाथ में ले लिया, और जो मेजर रेनाल्ड ने नाइल के आदेश पर, ये जनरल नाइल के आदेश पर उन सभी क्षेत्रों में घोर अत्याचार किए जहाँ विद्रोह फैला था, है ना। और उन्होंने अनेक लोगों की हत्या की। हत्या करने के बाद भी उनके शवों को पेड़ों पे टांग दिया गया। कहीं कहीं तो क्रूरतम अत्याचार इतने किए कि उन्होंने लोगों को तोप के गोले से ही उनको उड़वा दिया। और भारत में उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता एक साथ ना रहे या वो एक साथ ना जुड़े किसी भी कार्य में, तो उनमें फूट डालने की नीति का भी उन्होंने अनुसरण किया। इस तरह से आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।